हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के इक्वेशन को सॉल्व किया था। ठीक है, लेकिन केवल लीनियर इक्वेशन के इक्वेशन को सॉल्व करने से सीखा नहीं जा सकता है लीनियर इक्वेशन को, उसके लिए वर्ड प्रॉब्लम को भी सीखना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को मालूम नहीं हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो बता दें, हम लोग RS अग्रवाल मैथ क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। एक एक्सरसाइज हम लोग RS अग्रवाल से कर चुके हैं और सेकेंड एक्सरसाइज जो वर्ड प्रॉब्लम है ये करने वाले हैं। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि अगर वर्ड प्रॉब्लम हो तो इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि इसे इक्वेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखें। अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख पाते हैं तो फिर आधा काम हो गया समझो, और सॉल्यूशन तो निकल ही जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग केवल 5 क्वेश्चंस ही बनाएंगे, आगे फिर देखेंगे और इंक्रीज़ करेंगे एक क्लास में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का। तो आज हम लोग ये 5 क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड में, मेरे पास बुक है तो मैं बुक से देख लेता हूँ, सहूलियत होता है मुझे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 8:3। 2 नंबर है, यहाँ पर भी देख सकते हो बच्चों, 2 नंबर है, ये रेशियो 8:3 का रेशियो में है। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ द नंबर इज़ 143, और वो अगर दोनों नंबर को जोड़ दिया जाता है तो 143 हो जाता है। तो ये नंबर्स क्या है ये पूछा जा रहा है। तो हम इस तरह का प्रश्न को सॉल्यूशन करने से पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर गिवन क्या है। गिवन क्या है? रेशियो ऑफ नंबर्स क्या दिया हुआ है? 8:3। ठीक है, अब सेकेंड दिया हुआ है सम ऑफ द नंबर। सम ऑफ द नंबर्स 143। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि वो नंबर्स है, लेट नंबर्स बी 8x एंड 3x, क्योंकि ये तो रेशियो है ना, ये नंबर नहीं है, एक्चुअल नंबर नहीं है। तो एक्चुअल नंबर होगा, कुछ मल्टीपल होगा, तो सपोज दैट वो दोनों में x मल्टीपल होगा। ठीक ना, मान लेते हैं पहला जो नंबर है 8x होगा और दूसरा नंबर 3x होगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8x, ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 8x और 3x दोनों का सम करेंगे तो 143 आएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन बना चुके हैं। अब इक्वेशन बन गया है तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे, 8x और 3x क्या हो जाएगा? 11x। क्या हो जाएगा? 11x इक्वल टू 143। ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, इधर जाएगा 11 तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 11। अब देखो इसे क्रॉस करते हैं, 11 का टेबल से ये कट जाएगा। 11 1 जा 11, कितना बच गया? 3। तो 11 3 जा 33। तो x का वैल्यू क्या निकल कर आया? 13। क्या निकल कर आया? 13। तो क्या ये आंसर आ चुका है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे x का वैल्यू मालूम हुआ है, पूरा सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। तो फर्स्ट नंबर, ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर नंबर्स आर, एक नंबर क्या था? 8x था, तो 8x इक्वल टू 8 इंटू 13। ठीक है, और दूसरा क्या था? 3x मतलब 3 और x का वैल्यू 13। तो यहाँ पर 13 8 जा 104, ठीक है, और 13 3 जा
और 39। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आंसर को निकालना है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं कि ये प्रश्न दिया हुआ था कैसा फॉर्मेट में, वर्ड्स के फॉर्मेट में। सबसे पहले मैंने इसे सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग किया, क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंडिंग किया, उसके बाद उस पर बेसिस एक इक्वेशन क्रिएट किया और इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। तो इसी तरह से आगे भी सभी प्रश्नों को सॉल्व करते जाना है। बच्चों, मैंने एक प्रश्न तुम लोगों को बता दिया है। अब तुम लोग को क्या करना है, सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको खुद से बनाने का ट्राई करना है। एक बार ये वीडियो को पॉज कर देना है, ट्राई करना है, बन जाता है तो आंसर मिला के देख लेना है, बहुत बढ़िया। और अगर नहीं बन पाता है तो फिर से आगे वीडियो देख लेना है। इस तरह से 2-3 प्रश्न देखने के बाद हो सकता है ये बनने लगे, और कुछ स्टूडेंट को अगर समझ में आ गया होगा तो अभी से ही बनने लगेगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप रिवाइज करके फिर से वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग सेकेंड नंबर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड नंबर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, 2/3 ऑफ ए नंबर इज़ 20। इतना दूर तक समझो, 2/3 ऑफ ए नंबर इज़ 20। तो कोई नंबर है उसका 2/3 क्या है, 20 है। 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अच्छा, ये बोल रहा है कोई नंबर है उसका 2/3, उस नंबर का 2/3 क्या है, उसी नंबर में अगर 20 घटा देंगे तो उसके बराबर है। ठीक है, तो हमें नंबर फाइंड करना है। ठीक, सॉल्यूशन हम मान लेते हैं वो नंबर, लेट नंबर बी x, मान लेते हैं वो नंबर x है। ठीक ना, तो देयरफॉर 2/3 ऑफ x इक्वल टू x माइनस 20। ये दिया हुआ है, समझना पड़ेगा। 2/3 ऑफ नंबर, कोई नंबर है तो वो नंबर मैंने x मान लिया है, तो 2/3 ऑफ नंबर ये रहा। अब ये क्या है, इज मतलब वो बराबर है 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो वो ओरिजिनल नंबर क्या है, x, उससे 20 लेस देन है। तो यहाँ पर इक्वेशन बन चुका है। अब इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर इधर क्या हो गया, ये 2x हो गया, 3 को उधर ले जाते हैं तो ये 3 × x माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, 2x इक्वल टू 3 × x 3x और 3 × 20 माइनस क्या होगा 60। ठीक है, अब आगे इसे सॉल्यूशन करते हैं तो ये 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 60। 2x माइनस 3x माइनस x, चूँकि ये बड़ा नंबर है 3 है ना, तो वही सिंबल लगा माइनस, और ये माइनस 60। तो ये माइनस माइनस दोनों साइड है, ये क्रॉस हो जाएगा और x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 16। तो ये हो जाएगा आंसर, ये ओरिजिनल नंबर आ चुका है। अब आगे देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा या कोई डाउट होगा तो वो मेरे व्हाट्सएप चैनल में पूछ सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। चूँकि मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन बच्चे मुझसे डायरेक्टली पूछते हैं, लेकिन अगर जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट करेंगे तो मैं देख लूँगा। आगे देखेंगे हम लोग थर्ड नंबर। आ जाओ। यह समझ में आ रहा है ना? अच्छा, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर, यहाँ पर बैठो।
थर्ड नंबर दिया हुआ है 4। सबसे पहले इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले इसे समझना होगा कि बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है ये समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बताया क्या गया है, इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है। यहाँ पर देखो 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। बोला जा रहा है 4/5 कोई नंबर है उसका 4/5। तो सबसे पहले हमें वो नंबर नहीं मालूम है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं और लिखते हैं लेट नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि वो नंबर x होगा। अब बोल रहा है कि 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। तो कोई नंबर है x, उसका 4/5 है। देखो बार बार देखो तब समझ। 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन, इज 10 मोर देन। मोर देन मतलब उसमें ऐड होगा, लेस देन मतलब माइनस होगा। तो 10 मोर देन 4/5 ऑफ नंबर मोर देन 10, ठीक ना। 4/5 ऑफ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, 2/3 ऑफ द नंबर। तो x का ये 2/3 इसके बराबर है। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं तो ये आगे निकल के आता है। ये इक्वेशन अब बन चुका है, इससे हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये 4x/5 प्लस ये 10/1 इसको लिख सकते हैं। ये 2x/3 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम वाला जो तरीका पढ़े थे वो एलसीएम वाला तरीका को अप्लाई कर देंगे। ये 5, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 होगा। तो 15 सबको बना देते हैं। ये अगर इसको 15 बनाते हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ये जाके ये 15 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 4 जा 12x हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये इंटू 15 करेंगे तब ये 15 होगा, इधर भी 15, तो ये 150 हो जाएगा। इक्वल टू इसे 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5, तो ये 15 नीचे और ऊपर में 5 2 जा 10x। अब इसका डिनोमिनेटर को हम लोग हटा सकते हैं। ये हो जाएगा 12x प्लस 150 इक्वल टू 10x हो जाएगा। अब ये 12x इधर 10x है, इधर लाएंगे तो माइनस 10x हो जाएगा। और ये 10 और इधर माइनस 150 हो जाएगा, ठीक है। अब 12x में 10x माइनस करेंगे तो ये 2x बचेगा, माइनस 2x या प्लस 2x बचेगा। इक्वल टू इधर क्या बचेगा, माइनस 140 बचेगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर अगर x निकालते हैं तो ये 2 नीचे चला जाएगा, इधर माइनस 140 था और ये 2 नीचे चला जाएगा। तो 2 7 जा 14 और एक 0, तो x इक्वल टू -70, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर निकालना है इस तरह के क्वेश्चंस का। ये 3rd नंबर बन चुका है और इस क्लास में हम लोग 2 प्रश्न को बनाएंगे और ये क्लास को एंड करेंगे। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्यूशन करने के लिए बार बार ट्राई करना पड़ेगा, एक बार ट्राई से नहीं बनेगा और ये एफर्ट डालना पड़ेगा इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए। विदाउट एफर्ट का नहीं होगा। अब 4th नंबर समझते हैं। 4th नंबर बोल रहा है कि 24 इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 24 है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इस तरह से डिवाइड किया गया है कि 7 टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट का 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाई, अगर पार्ट एडेड टू द, उसमें ऐड किया जाता है 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट का 5 टाइम्स मतलब इंटू 5, तो वो कितना बनाता है 146 बनाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग फिर लेंगे लेट ओरिजिनल नंबर बी एक्स, मान लेते हैं वो ओरिजिनल नंबर एक्स होगा। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि ट्वेंटी फोर इज डिवाइड टू पार्ट, ठीक ना, सच दैट 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स। तो सपोज दैट मान लेते हैं वो फर्स्ट पार्ट x होगा, ठीक ना, तो x इंटू 7 होगा। फर्स्ट पार्ट x होगा तो 7x हो जाएगा, ठीक ना। और सेकेंड पार्ट मान लेते हैं, सेकेंड पार्ट क्या हो सकता है, इसे ऐसे लिखते हैं, देखो इसको और बढ़िया समझने के लिए, अगर फर्स्ट पार्ट इसे यहाँ पर लिखते हैं ओरिजिनल नंबर x, इसे ऐसे नहीं, देखो फिर से इसे बनाते हैं, ठीक है ज़्यादा बेहतर समझने के लिए। लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ ओरिजिनल नंबर अगर फर्स्ट पार्ट ओरिजिनल नंबर का x होगा, ठीक ना, पहला पार्ट x होगा, ठीक ना, x होगा, पहला पार्ट x होगा, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 24 है, दोनों मिला के ना, दोनों मिला के 24 है। तो ओरिजिनल नंबर का फर्स्ट पार्ट x होगा, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा ओरिजिनल नंबर का 24 माइनस x होगा कि नहीं, 24 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स, तो 7 इंटू एक्स प्लस ऐड बोल रहा है ना, इसीलिए प्लस किए। 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट, 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट 24 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है, इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 146 है। अब ये इक्वेशन बन चुका है, ये 7x प्लस, ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और ये 12 माइनस 5 इंटू एक्स, 5x इक्वल टू 146। अब यहाँ पर 7x में 5x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2x बचेगा, इक्वल टू ये तो 120 उधर चला जाएगा राइट साइड माइनस 120, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 146, अच्छा इसे माइनस ही कर देते हैं, 146 माइनस 120 तो 126 आ जाएगा। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 126/2, ये 2 नीचे लाया तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू क्या आया 63। ठीक है, तो नंबर्स क्या है, तो एक नंबर तो निकल गया 63, अब दूसरा नंबर क्या होगा, तो दोनों का ऐड 63 है, ठीक ना, 24 है। रियल नंबर क्या है यहाँ पर दिया गया है 24 इज डिवाइडेड बाय 2 नंबर, अच्छा 63, तो ये 24 सेकेंड नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 24 माइनस 63 करना पड़ेगा, इक्वल टू क्या होगा 4 में 3, अच्छा ये 3 में 4 मतलब 13 में 4 करेंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पर 6 है 5
5 में 2 करेंगे तो 3 बचेगा, मतलब -39। तो दो नंबर क्या होगा, एक 63 होगा और एक -39 होगा। शायद कहीं पे गलती हो रहा होगा, इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। ये शायद कहीं पे गलती हो रहा है, एक 13 है और दूसरा 11 है। शायद समझने में कहीं पर मिस्टेक हो रहा होगा। अच्छा देखते हैं। यहाँ पर ज़रा सा मिस्टेक, ज़रा सा क्या कहें, मेजर ब्लंडर मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर ये माइनस करने में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग माइनस करेंगे, देखो छोटा छोटा प्रॉब्लम हो जाता है माइनस प्लस में, सारे चीज़ें सही होती है और छोटा सा चीज़ गलत हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न में बहुत ध्यान से बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 6 में 0 क्या हो जाएगा 6, 4 में 2 2 और ये 1 में 1 कुछ नहीं। अब ये x इक्वल टू 26/2 होगा और x इक्वल टू 20, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब ये पहला पार्ट निकल चुका है। अब दूसरा पार्ट निकालने के लिए क्या है, सेकेंड पार्ट क्या है, 24 माइनस x है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस 13 हो जाएगा। तो 4 में 3 1 और 2 में 1 1, तो ये दोनों आंसर निकल चुका है। एक पहला नंबर होगा 13 और दूसरा नंबर होगा 11। ये दोनों को जोड़ के भी देख लें, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। तो ज़रा सा मिस्टेक से कभी कभी सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन, 5th नंबर। फिफ्थ नंबर क्या बोलता है, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5 इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5। इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका 5वां भाग 5th पार्ट में अगर 5 इंक्रीज करते हैं वो बराबर होता है अगर उसका 4th पार्ट में 5 डिक्रीज करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। 5 नंबर, लेट नंबर बी x, नंबर क्या है x है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट, तो x का फिफ्थ पार्ट में कितना इंक्रीज किया जाता है, 5 इंक्रीज किया जाता है और वो बराबर होता है x के फोर्थ पार्ट में अगर -5 करते हैं इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन बन चुका है। अब यहाँ पर नॉर्मली क्या करेंगे, ये x/5 प्लस ये x/5 है ना, अब इसको इधर ले लाते हैं, x/4 को इधर ले लाते हैं डायरेक्ट, तो -x/4 होगा, ठीक है। ये टोटल को ले लाए इधर, x/4 हो गया, प्लस में था माइनस में, और यहाँ पर ये -5 था, इधर जाके ये क्या हो गया, +5 हो गया। क्या हो गया, अच्छा सॉरी -5 हो गया, +5 था तो -5 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्यूशन करते हैं तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। तो ये 5 4 जा 20, तो ये 4x हो जाएगा, -4 5 जा 20, ये 5x हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 -5 -10 हो जाएगा।
और ये 4x माइनस 5x माइनस x हो जाएगा, और ये बाई 20 इक्वल टू -10। सबसे पहले ये माइनस माइनस दोनों साइड से हटा देते हैं, दोनों साइड है तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 20, तो x इक्वल टू 200 आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू 200 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बताता हूँ कि ये 5th नंबर का प्रश्न में बोला गया था, कोई एक नंबर है, उसका 5th पार्ट में अगर 5 इंक्रीज़ करेंगे और उसका 4th पार्ट में 5 डिक्रीज़ करेंगे तो वो बराबर होगा। तो यही स्टेटमेंट को लेके हमने ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, अब इस तरह के प्रश्नों को मैं बार बार कहता हूँ कि बार बार प्रयास करना पड़ेगा तब जाके बनेगा। ये तुरंत में शुरुआती तौर पे तुरंत में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं ये लीनियर इक्वेशन। तो ध्यान रखिए बच्चों कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि सबसे पहले खुद बनाने का कोशिश करना है, उसके बाद अगर नहीं बने तो फिर सॉल्यूशन देख के बनाना है। ठीक है, बाय, टेक केयर।